ठंड बढ़ने के साथ साथ जंगल में भोजन की भी बहुत कमी हो गई थी। छोटा चिड़िया का बच्चा कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू भूखे थे। वो भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। कुकू कुकू यार, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। थोड़ी दूर किसान का खेत है, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे वो दोनों दोस्त थोड़ा और आगे जाते हैं। सामने एक संतरे का पेड़ था जिस पर पके हुए संतरे लगे हुए थे। वो दोनों वहाँ जाते हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। वो दोनों एक एक संतरा वहाँ बैठकर खा लेते हैं। एक संतरा मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ जग्गू, मैं भी ये वाला पका हुआ संतरा अपनी मम्मा के लिए ले जाता हूँ। फिर वो दोनों पेट भरने के बाद एक एक संतरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। कोई चोर मेरे 4 संतरे ले गया। कल इस पेड़ पर 6 संतरे थे और आज 2 ही बचे हैं। मैं ये 2 संतरे तोड़ लेता हूँ, ऐसा ना हो कि वो चोर ये 2 संतरे भी चुरा ले जाए। ऐसा सोचते हुए किसान वो 2 संतरे तोड़कर ले जाता है। मम्मा देखें, मैं आपके लिए मीठा और पका हुआ संतरा लेकर आया हूँ। कुकू बेटा, क्या आपने ये संतरा चोरी तो नहीं किया? ये सुनकर कुकू चुप रहता है। बोलो कुकू बेटा, मैंने आपको हमेशा चोरी करने और झूठ बोलने से मना किया है। मम्मा, मैं और जग्गू किसान के खेत में गए थे, वहाँ से लाए हैं हम ये संतरे। मैं नहीं खाऊंगी, ये संतरा भी आप खा लें। ऐसा चोरी का फल खाने से तो अच्छा है मैं भूखी ही रह लूं। मगर मम्मा, वहाँ तो कोई भी नहीं था, हम किससे पूछते? ये सब चोरी करने के बहाने होते हैं। तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं कल से भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दे। अंकल मिठू, मैं ये फल लाया था, मम्मा तो खा नहीं रही, ये आप ले जाएं। मिठू तोता वो फल लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब तो मैंने चोरी के फल से किसी की मदद की है, अब तो आप मुझसे नाराज ना हो। नहीं कुकू बेटा, अगर किसी की मदद करनी हो तो वो भी अपने पास से ही करते हैं, ना कि चोरी के माल से। दूसरे दिन कुकू और जग्गू फिर से इकट्ठे होते हैं। चलो दोस्त, आज फिर वहाँ जाते हैं। 2 संतरे जो बचे थे आज हम वो खा लेंगे। नहीं जग्गू यार, मेरी मम्मा मुझे चोरी करने से बहुत डांटती हैं और मम्मा ने वो संतरा भी नहीं खाया था जो मैं मम्मा के लिए लेकर गया था। मगर मेरी मम्मा ने एक ही बार में वो संतरा खा लिया था और मम्मा ने कहा कि आज फिर मैं मम्मा के लिए संतरा लेकर आऊं। मगर मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है हमें वहाँ कोई दाना मिल जाए, एक बार जाकर तो देखते हैं। ऐसे जग्गू और कुकू फिर से किसान के खेत की तरफ जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी भी खेत में काम कर रहे थे। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो 2 संतरे तो किसी ने तोड़ लिए। हाँ, वो मैंने तोड़े हैं। इसका मतलब तुम ही चोर हो क्या? कल मेरे पेड़ से तुमने ही संतरे तोड़े थे? नहीं नहीं किसान अंकल, हम तो आज पहली बार यहाँ आए हैं। जग्गू दोस्त, एक बुरा काम हमने कल चोरी करके किया और दूसरा झूठ बोलकर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर तुम ही सच बोलकर किसान से मार खाओ। जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। अंकल किसान, मुझे माफ कर दें, हम कल भूखे थे। मैंने 2 संतरे आपके पेड़ से तोड़े थे, मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। किसान की पत्नी बोलती है, छोटे पक्षी, तुम बहुत अच्छे हो। जिसे गलती के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाए वो अच्छे पक्षी होते हैं। किसान और उसकी पत्नी कुकू से बहुत खुश होते हैं। गलती हम इंसानों की ही है, हम इंसान भी तो पक्षियों को कुछ खाने को नहीं देते। ये लो छोटे पक्षी, ये दोनों संतरे आप ले जाओ। और ये भोजन की थैली भी, ये आपको सच बोलने का इनाम मिला है। कुकू बहुत खुश होता है। वो भागा भागा घर जाता है। मम्मा मम्मा देखें, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आज फिर तुम मेरे लिए संतरे लेकर आए हो, मैंने कल आपको मना भी किया था। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, आज मुझे ये सब सच बोलने का इनाम मिला है। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए थे मुझसे। कुकू बेटा, देखा, सच्चे पक्षियों को हमेशा हर काम में ऐसे ही आसानी होती है। सच में मेरा आज संतरा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनो चिड़े की शादी करना चाहती थी।
उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल चंपा चिड़िया के पास जाती है। चंपा, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो मेरे साथ, मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर चिड़िया चाहिए। बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर चंपा चिड़िया और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल चली जाती हैं। रानो, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुश क्यों ना हूँ, आज मेरे गुड़िया को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी महलों में रहेगी और ऐश करेगी ऐश। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी गौरी कवि को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गौरी कवि वहाँ से भागती है। वो सीधी जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल और चंपा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती हैं। बुलबुल और चंपा चिड़िया गौरी से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कवि, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। बच जाओ, अगर अपने बेटे का अच्छा सोचती हो तो बच जाओ उस गुड़िया से। वो बहुत बुरी है। 5 चिड़े पीछे लगाए हुए हैं उसने। अभी कल ही उसने तोते की मार मार कर चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, आपने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। ये कवि झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम अपने 500 के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। सुनो चिड़िया, अच्छा यही है तुम बच जाओ उस माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है और फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर चंपा चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। चंपा वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। जाती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। चंपा उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी कि बेख्याली में वो एक कांटेदार पेड़ से टकराकर गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ आती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया भागकर हवाई ऑटो लाती है और उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया उसके पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं है मम्मा। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सूजू बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ है? मम्मा घर नहीं पहुँची। सूजू बेटा, वो तो रास्ते में से ही मुझसे नाराज होकर वापस आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। सूजू अपनी मम्मा को ढूंढने निकलता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आधी रात को कहीं जाकर चंपा चिड़िया को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास ही बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा के पालन पोषण का नतीजा है आंटी। मम्मा कहती हैं हमेशा दूसरों की मदद करें। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया। गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर चंपा चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो है? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं।
मैं चंपा हूँ। मैं अपने सूजू के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर रास्ते में वो कौवी मिली। फिर चंपा चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कौवी का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर गौरी आंटी होंगी। क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख लिया। बहुत अच्छी, आपकी आवाज इतनी मीठी है, आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? फिर चंपा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। सूजू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा ही दयालु और अच्छा है। फिर सूजू और गुड़िया की शादी हो जाती है और गौरी कौवी कीकर के पेड़ पर बैठी जल रही थी। जो भी हो गौरी, जीत हमेशा सच की होती है।